अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं तो जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं से पर्दा हटेगा और आपको पता चलेगा कि आगे जीवन में क्या होने वाला है। ऐसे तो देखो ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है, लेकिन जिनका कुंभ लग्न है वो भी देख सकते हैं इस चीज को, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में जिनको अपना लग्न या राशि पता ही नहीं है, आप नाम के अनुसार भी इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपके जीवन में हर चीजें बहुत ही संघर्ष और स्ट्रगल के साथ मिलता है। आप सोचते होंगे ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि ब्रह्मांड के आपके जीवन में उस स्थान को दिया गया है, ब्रह्मांड में आपके जीवन में, जहां पे आपके स्वयं शनिदेव का प्रभाव थोड़ा कम होता है। और यही कारण है कि आपके जीवन में कहीं न तो कहीं बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। प्रिय कुंभ राशि वाले, आज जो बात का मैं खुलासा करने वाला हूं, आप स्वयं समझ पाओगे कि जीवन में कहीं न तो कहीं ये घटनाएं घटित हुई थी और आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है यह भी बता दूंगा, साथ में उपाय भी बता दूंगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, आप याद करो वो समय जब आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव की ओर प्रवेश करने वाले थे, और वह समय था आपके जीवन में 24 जनवरी 2020। याद करना इस समय को, 24 जनवरी 2020 को आपके जीवन में शनि की 7.5 प्रारंभ हुई थी। और ये कब तक है आपको बता दूं, ये आपके जीवन में 2027 यानी वास्तविकता तौर पे 2028 तक है। यानी वर्तमान समय में अभी भी आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, लेकिन वो पल आप हमेशा याद रखना जब शनि की 7.5 आपके जीवन में प्रारंभ हुआ था। प्रिय कुंभ राशि वाले, 24 जनवरी 2022 को जब आपके जीवन में शनि की 7.5 प्रारंभ हुई थी ना, तो आपका जीवन इसी समय बदलना चालू हो गया, क्योंकि ये शनि की 7.5 सिर्फ शनि की 7.5 नहीं थी, ये आपके जीवन का प्रथम चरण था जो आपके जीवन में मस्तिष्क से होते हुए प्रारंभ हो चुका था। ऐसे तो शनि के 7.5 मस्तिष्क से ही प्रारंभ होता है, लेकिन ये जनवरी 2020 की बात मैं क्यों कर रहा हूं? जनवरी 2020 की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस समय जब शनि की 7.5 प्रारंभ हुई थी ना, तो मिथुन राशि में केतु राहु के चलते आपके जीवन में षडाष्टक योग भी बन गया था। यानी एक तरह से शनि का 7.5 का पहला चरण, दूसरा तरफ शनि का द्वादश भाव पे बैठना, तीसरी बात शनि के और राहु का षडाष्टक योग बनना आपकी जिंदगी का काया पलट दिया, यानी पूरे जिंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या हुआ? 2020 से 22 के बीच में जब शनि आपके जीवन में द्वादश भाव में गोचर कर रहा था, तो आपको निश्चित तौर पे ये विदेश यात्रा की ओर 2022 से 22 में प्रेरित किया। लेकिन शनि की जो दृष्टि थी वो शुभ नहीं थी। शनि की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पे था। ये क्या किया? व्यर्थ का विदेश यात्रा कराया, व्यर्थ का पैसे खर्च कराया और गलत रिलेशनशिप में आपको फंसाने का प्रयास किया। साथ में व्यर्थ का आपका जो भी सेविंग अमाउंट था वो खत्म कर दिया। ये शनि आपके मस्तिष्क को इस तरीके से चलाया कि आप बड़ा बिजनेस करने के चक्कर में लोन लेने का कोशिश करने लगे। परंतु एक बात मैं अवश्य बता दूं, ये शनि के 7.5 भले ही 2020 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन आपके जीवन में इसका प्रभाव 2019 से ही दिखना चालू हो चुका था। ये बात आप हमेशा याद रखना। इसके बाद जब शनि की दृष्टि कर्क राशि षष्ठम भाव पे पड़ा, तो बिना मतलब का 20 से 22 में आपका व्यर्थ का भाग दौड़ हुआ। 20 से 22 के बीच में बिना मतलब के आपके शत्रु पैदा हुए। 20 से 22 के मध्य में संतान संबंधित आपको दुखों की प्राप्ति हुई। 20 से 22 के मध्य में जो है आप बहुत ज्यादा तनाव और डिप्रेशन में आ गए। लेकिन शनि क्या कहता है? शनि जो है ना, ये मनुष्य के जीवन में पिछले जन्म के भी प्रभाव को देता है, फल को देता है। ये आपको कुछ हद तक प्रभावशाली भी बनाया। 2020 से 22 में आपको पता चल गया अपने और पराये क्या होते हैं। 2020 से 22 में ये आपको पता चल गया कि धर्म और अधर्म में क्या फर्क होता है। आप थोड़े स्पिरिचुअल भी हुए और आपको पता चल गया कि पैसे का क्या महत्व होता है। जो हमेशा जो है आप लोगों को सहायता करते थे और भर भर का हेल्प करते थे ना, आपको खुद पता चल गया कि खुद की पैसे की वैल्यू क्या होती है। लेकिन यहां तक जो है संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं थी। 2020 से 22 में वो दुख, वो दर्द, वो गलत रिलेशनशिप, पत्नी से मतभेद, माता से कष्ट, अफेयर की स्थिति, इसके अलावा जो है डिमोशन, नौकरी में बाधा चालू हो चुका था। लेकिन इसके बीच में अचानक धन की प्राप्ति कहीं से होती थी तो आपका जीवन चल रहा था।
चल तो रहा था, लेकिन अब यहां पे देखिए, अब शनि की 7.5 के द्वितीय चरण पे आप गोचर कर रहे हो। और ये कब से चालू हुआ? अप्रैल 22 से लेकर के मार्च 25 तक। अब यहीं पे तो सारा खेला चालू हो गया। जब शनि द्वितीय चरण में आया तो आपके कुंडली में शनि देव कहां बैठ गए पता है? लग्न भाव पे बैठ गए। लग्न भाव पे बैठ गए अपनी राशि में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में बैठता है तो सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। समझ गए? जब शनि आपके लग्न में बैठा ना, तो ये क्या किया कि आप जो डिप्रेशन, जो तनाव, जो अस्थिरता से में फंसे हुए थे ना, मतलब इतनी स्थिति खराब थी कि मन में सुसाइडल अटेम्प्ट तक जो आपके जीवन में आ रहा था ना, अपने आपके साथ छोड़ के चले गए थे, तो वो चीजें अब आपको इस समय हिम्मत देना चालू कर दिया 2020 से लेकर के 25 के मध्य में। लेकिन एक बात याद रखना, ये भविष्यवाणी यानी शनि का तीसरा अध्याय जो है ना, ऑलमोस्ट अब आपका चालू हो चुका है, यानी तीसरा चरण का प्रभाव पड़ने लगा है, क्योंकि शनि वक्र पोजीशन पे चला गया है और 15 नवंबर तक ही वक्रीय, फिर मार्च में ये जो है चले जाएंगे मीन राशि में। तो आपके जीवन में तीसरी 7.5 चालू हो जाएगी। अब 2022 से 24 के मध्य में आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया, हिम्मत भी आया, गलत रिलेशनशिप से बाहर भी निकल गया। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि नीच का तीसरे भाव पे रहा, तो 22 से 24 के मध्य में आपके गलत लोगों से मित्रवत संबंध फिर से स्थापित हुआ। आपके खुद भाई बहन और माता और पिता आपको पहचानने से इनकार कर दिए कि भाई अपना देख लो। इसके बाद फिर जो है आपके जीवन साथी से भी आपके तालमेल खराब हुए, विवाह नहीं हुआ, विवाह होते होते टूट गया, पार्टनरशिप में बिजनेस किए वो पैसे डूब गए, अपने आप को बेवकूफ बनाने लगे, व्यर्थ का खर्च हुआ। मतलब 22 से 24 में बहुत दुख रहा आपके जीवन में। लेकिन कुछ हद तक विदेश यात्रा, कुछ हद तक धन की प्राप्ति, कुछ हद तक आत्मविश्वास और कुछ हद तक जो है आपके अंदर पावर और क्षमता भी आया, क्योंकि भाई साहब आप सीख गए मुसीबत से लड़ा कैसे जाता है। भाई ऐसा है कि दुख सहते सहते इंसान लोहे का बन जाता है, और अब आप भी कुंभ राशि वाले लोहे का बन गए हो, क्योंकि लग्न का शनि आपको कुछ दे या ना दे, बुद्धि अवश्य दे दिया। अब आते हैं जीवन के तीसरे अध्याय में। जी हाँ प्रिय कुंभ राशि वाले, अब जीवन के तीसरे अध्याय में तुम घुसने वाले हो और घुस चुके हो। ये रहेगा 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक। ये रहेगा जीवन का तृतीय चरण 7.5 का। और सबसे बड़ा गुड न्यूज देखो, जब ये तृतीय चरण चालू होगा तो शनि मीन राशि में रहेंगे, समगृह राशि में रहेंगे, धन भाव पे रहेंगे, तीसरी दृष्टि वृषभ जो इनका मित्र है, सप्तम दृष्टि कन्या जो इनके मित्र है, दसम दृष्टि धनु राशि जो इनकी समगृह राशि है। यानी आपका जिंदगी का तीसरा चैप्टर, तीसरा अध्याय चालू होने वाला है, जिसका प्रभाव अब आपके जीवन में दिखना प्रारंभ हो चुका है कुंभ राशि वाले। जी हाँ, तो प्रिय कुंभ राशि वाले, अब आपके जीवन में इसका प्रभाव ऑलमोस्ट दिखना चालू हो चुका है, जो 2027 तक दिखेगा। हालांकि नवंबर के बाद ही फुल फेज में इसका पावर दिखना चालू हो जाएगा और 2027 और 28 तक आपके जीवन में दिखेगा। इस समय शनि की 7.5 आ जाएगी पैरों पे और आपके जन्म पत्रिका में चला जाएगा और गोचर में धन भाव पे। याद रखना, खास करके जिसके कुंडली में शनि की महादशा चल रही है ना और शनि की अंतरदशा चल रही है, उनको तो कष्ट बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन इस समय में जिसकी कुंडली में शनि की महादशा और शनि की अंतरदशा ज्यादा चल रही होगी, महादशा और अंतरदशा, उसके जीवन में बहुत बढ़िया फल मिलने वाला है, यानी जीवन का काया पलट हो जाएगा। अब देखो क्या होगा। अब आपके जीवन में 2027 तक, जून तक, कुंभ राशि वाले, सबसे पहले द्वितीय भाव पे शनि आपके अंदर वाणी दोष को समाप्त करेगा। यानी आपकी बातें परिवार के लोगों को, दोस्तों को, मित्रों को खराब लगती थी ना, अब जो है आप सीधा सीधा मैनिपुलेट करके बात करना चालू कर दोगे, बात करना आ जाएगा, रिप्लाई करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी भाई साहब। यानी आप अपने जीवन में जो है हर बातों का परफेक्ट रिप्लाई करना चालू कर दोगे। धन भाव में बैठा हुआ है, आय भाव को देख रहा है। अरे भाई साहब, धन भाव में बैठ के आय भाव को शनि देखेगा तो ये आपके जीवन में क्या करेगा आपको पता है? ये आपके जीवन में धन और आय से
लक्ष्मी योग बनाएगा और अत्यधिक धन का योग चालू होने वाला आपके जीवन में 2027 तक। हालांकि रहेगा तो ये फरवरी 2028 तक, लेकिन वास्तविकता पे शनि की 7.5 का तृतीय चरण इस समय तक रहेगा। इसके बाद आपके पारिवारिक रिश्ते अच्छे होने लगेंगे। दूसरा नंबर सुन लो, तीसरा नंबर माफ करोगे, पारिवारिक रिश्ते आपके ठीक होने लगेंगे। यानी आपका लव लाइफ खराब था वो ठीक हो जाएगा, जीवन साथी से सेपरेशन था वो ठीक हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी चली गई थी वो ठीक हो जाएगी, कोई घर वगैरह रेंट पे नहीं लग रहा था वो ठीक होना चालू हो जाएगा, जहां भी आपके पैसे फंसे हैं वो ठीक हो जाएंगे। और विवाह को लेकर बहुत तड़प और परेशानी है ना मन में कि कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा है, वो मिलना चालू हो जाएगा, ये समझ लेना। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, चौथा नंबर, आपकी संपत्ति का विवाद सॉल्व हो जाएगा। समझने वाली बात है, यानी आपकी कोई पैतृक संपत्ति है वो विवाद आपके जीवन में सॉल्व हो जाएगा। पांचवा नंबर जो सबसे महत्वपूर्ण है, व्यर्थ का कोई केस मुकदमा, व्यर्थ का एलिगेशन, व्यर्थ का कोई विवाद, इन चीजों से आप बाहर निकल जाओगे। यानी केस मुकदमा से आप बाहर निकलना प्रारंभ कर दोगे, स्पष्टवादी बनोगे भाई साहब। छठे नंबर में बता दूं, स्पष्टवादी बनोगे, आप अपने जीवन का फैसला क्लियर लोगे और लोगों को बोलना चालू कर दोगे। इसके अलावा सातवां नंबर, मनचाहा नौकरी में परिवर्तन होने वाला है। सबसे बड़ी बात सुन लो, मनचाहा नौकरी में परिवर्तन होगा। जो लोग नौकरी को लेकर के मन में दुखी है ना, मनचाहा नौकरी के परिवर्तन होगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। 8 नंबर सुन लो, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी 2027 तक। यानी मन में जो नकारात्मकता है ना कि जिए कि मरे, क्या करे, अपना कौन है पराया कौन है, ससुराल वाले अपने हैं, परिवार वाले अपने हैं, माँ बाप अपने हैं, दोस्त अपने हैं, मित्र अपने हैं, कौन अपने हैं, तो मन की नेगेटिविटी खत्म होगी, आपके अंदर एक शक्ति और एक ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा आपके जीवन में जो है सेपरेशन से स्थिति जो बहुत खराब हो चुकी थी वो कुछ हद तक ठीक होगा। यानी आप डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो सेपरेशन से रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। संतान सुखों में बढ़ोतरी के चांसेस आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। विदेश यात्रा, यानी विदेश जाने में कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम, वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्या खत्म हो रहा है। यानी आपके जीवन में आप धीरे 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 विदेश जाने का रास्ता खुलना चालू हो जाएगा। और एक बात बताओ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, खोया हुआ सम्मान, यानी आपका जो सम्मान खत्म हो रहा था ना समाज में, वो वापस आना चालू हो जाएगा। याद रखना, जो लोग सोचते थे कि आप बेवकूफ हो कुछ नहीं कर सकते, आपके नए नए कॉन्टेक्ट और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग चालू हो जाएंगे। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से भी लाभ मिलने लगेगा, छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिलने लगेगा। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का एलोमनी लेना है या मेंटेनेंस के पैसा लेना है, या चाहते हो कि रिलेशनशिप ही पति से ठीक हो जाए, वापस मायका से ससुराल चले जाए, यह भी समस्या ठीक होने वाला रहेगा। इसलिए कुंभ राशि वाले, ये जो आने वाला समय है ना, ये जीवन का जो तीसरा चैप्टर यानी तीसरा अध्याय जो खुलने वाला है ना, यही आपके जीवन को बदल रहा है। इसलिए मैं ये बोलूंगा कि आने वाला समय आपके जीवन का बहुत बढ़िया है। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ 3 उपाय। शनिवार के दिन पीपल पेड़ में एक सरसों तेल का दिया जला दो, थोड़ा सा उसमें काला तिल या काला उड़द का डाल के प्रत्येक दिन 1 बार या 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। और सोमवार के दिन शिवलिंग पे एक नारियल अवश्य फोड़ करके जल अभिषेक कर दो। उससे देखो कितना जीवन बदलता हुआ दिखेगा आपके जीवन में कुंभ राशि वाले। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, जीवन का तीसरा अध्याय खुलने वाला है। इसका प्रभाव जीवन में क्या पड़ेगा, इसका पूर्ण और स्पष्ट तौर पे मैंने जानकारी दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए।